told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो ये जब मैंने व्लॉग ख़त्म किया था ना, तो उसके बाद दोबारा दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ मैं बना रही थी दही। तो दही के लिए मैंने दूध गरम कर लिया था, और ये इतना होना चाहिए कि आप जब हाथ गरम दूध के अंदर डालें तो वो आप बर्दाश्त कर सकें। और उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब दही ली थी, इसमें मिक्स की थी और बंद करके रख दी। और इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ रख दें। इसके अलावा जो खाना था ना, फिर मैंने सोचा किचन भी साफ़ कर लें। तो किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था, बस यही बर्तन रह गए थे जिसमें खाना था। तो वो मैं एक बॉक्स में ट्रांसफ़र करूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी, और इन बर्तनों को भी धोकर जो है वो रख दूँगी। बस ये करने के बाद जो है बच्चे सो चुके थे और फिर मैं भी सो गई थी। ये सेकंड डे का दिन है, और यहाँ पे दही जो है वो जम गई थी। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद अयान स्कूल चला गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि मैं सोई 9 साढ़े 9 बजे करीब, और उसके बाद उसके स्कूल से फ़ोन आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको लेकर वापस जाएं। फिर मैं उसे लेने चले गई, फिर वापस आई तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ फिर शाम के टाइम मैं खाना बनाने लगी। तो उसके लिए मैंने मटन ले लिया था ½ kg, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था 1 टेबल स्पून, प्याज थी 2 मीडियम साइज़ की, और इसमें नमक डाला था मैंने 1½ टीस्पून। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाली थी 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर डाला था 1½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डाला था 1 टीस्पून, ये दरदरा सा है और भुना हुआ है। सालन मसाला डाला था इसमें 1 टीस्पून, और इसके अलावा पानी डाला था इसमें 1 गिलास के करीब, और ऑयल लिया था मैंने ½ कप के करीब, ½ कप इसमें ऑयल डाला था। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से प्रेशर दे दिया था 15 मिनट तक। 15 मिनट में गोश्त जो था वो पूरा गल चुका था। तो वो जो मेरे ब्लॉग में मैंने लौकी काट के डीप फ्रीज़ कर दी थी, यानी फ्रीज़र में रख दी थी, तो वो मैंने निकाल दी थी। इसके अलावा मैंने जो है वो टोमेटो पेस्ट भी निकाल के रखा था एक साथ ही, 1½ टेबल स्पून जितना था, यानी 1 क्यूब और 1½ क्यूब मैंने डाल के रख दिया था ताकि वो नरम हो जाए। इसके अलावा यहाँ प्रेशर लग चुका था और गोश्त अच्छे से गल चुका था। तो मैंने एक बड़े बर्तन में यानी कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र किया, और अभी ये भुन ही रहा था, अभी पूरा भुना नहीं था। तो मैंने सोचा लौकी साथ ही डाल देती हूँ, साथ साथ फिर जब मैं इसमें शोरबा लगाऊंगी ना, तो ये लौकी बहुत जल्दी गल जाएगी। इसलिए मैंने इसी के साथ टमाटर के साथ ही लौकी भी डाल दी, और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। कोई करीब ये 7-8 मिनट अच्छे से भुनाई हुई थी इसकी। थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसमें चम्मच चला रही थी, और जब ऑयल सेपरेट हो जाए, अच्छे से भुन जाए, तो इसमें पानी डालना है। तो यहाँ मैंने 2.5 गिलास पानी डाले थे, मतलब ये जो 2 गिलास जितना पानी था ना, मुझे इतना पानी, इतना शोरबा चाहिए ही था। तो मैंने क्या किया, आधा गिलास में और डाल दिया। पहले मेरा प्लान नहीं था, बाद में बना। तो यहाँ असल में हम सबकी तबीयत ख़राब है, सबको ज़ुकाम हुआ है, कफ़ हुआ है, और जो आजकल वायरल चल रहा है जो फ्लू है, और जो नाक में इचिंग हो रही है ना, वो बहुत बुरी हो रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा सा, नहीं यखनी टाइप, मतलब ये बिल्कुल यखनी की तरह बना था। इसमें कोई भी मसाले इतने ज़्यादा नहीं थे कि मैंने हरी मिर्ची वगैरह इसमें कुछ नहीं डाली थी, तो ये बहुत यखनी टाइप बना था। तो बच्चों ने बहुत शौक़ से ना घर की चपाती के साथ इसे खा लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाला था, और गरम मसाला मैंने ½ टीस्पून डाला था। ये घर का बना हुआ है। इसे सब रोस्ट करके फिर इसके बाद जो है ना, ये मैंने पीस कर रखा है।
तो यहाँ मैं अयान को खाना दे रही थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, आके भी उसने कुछ नहीं खाया था, सो गया था। और अभी मैंने उसको उठाया था कि बेटा ये खा लो, मेडिसिन ले लो, फिर दोबारा सो जाना। तो बस उसने खाया, मेडिसिन लिया और दोबारा सो गया। उसको फीवर भी हो रहा था बहुत तेज़। साथ साथ हमने भी खाना बाद में खा लिया था। और उसके बाद यहाँ मैं जितने भी बर्तन निकले थे सब वॉश कर रही थी। तो आजकल ना वायरल बहुत ख़राब आया हुआ है, इसीलिए और इतनी छींकें लगी हुई थी पानी में हाथ डालने से बार बार। तो इसके लिए ना मैंने एक काढ़ा बनाया था, उसकी रेसिपी मैं अभी आपको आगे चलकर देती हूँ। वो इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब मैजिकल है। आप बस पियोगे ना तो आपकी छींकें तो फ़ौरन रोक देगा। थोड़ा बहुत फ्लू भी रुक ही जाता है उससे, लेकिन फ्लू के लिए तो मैंने, क्योंकि एलर्जी सी हो रही थी तो फिर मैंने एंटी एलर्जी खा ली थी और इसके अलावा काढ़ा बना के पिया था, तो उससे जो है ना मेरी छींकें रुक गई थी। तो आप लोग बताएं कौन कौन बीमार है? यहाँ तो सारे ही बीमार हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मैं एक क्लीनर बना रही हूँ। ये भी समझे मैजिकल क्लीनर है ये। आप हर जगह हर चीज़ पे इसका स्प्रे करें, इतना ज़बरदस्त साफ़ करता है। चाहे वो शीशा हो, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो शेल्फ हो, चाहे वो लकड़ी का कबर्ड हो, चाहे वो आपकी दीवार में लगे हुए बच्चों के पेन के या फिर पेंसिल्स के मार्क हो। बस ये स्प्रे करें और कपड़े से रब करें और बहुत अच्छा साफ़ करता है ये। हर चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ करता है। तो यहाँ मैं काढ़ा बना रही थी, इसके लिए मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और उसको अच्छे से कूटा था। इलायची ली थी 2 खोल, मतलब तोड़ दी थी। दालचीनी एक छोटी सी ली थी। और यहाँ पानी मैंने 1.5 कप लिया है। आधा कप पानी मैं इसी में पकाऊंगी। 1 कप पानी जितना जब बच जाएगा तब मैं इसमें जो है वो आगे का काम करूँगी। और साथ साथ यहाँ दूध भी उबल रहा था। बस खाना जो था वो मैंने रख दिया था और काढ़ा बन रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर ना 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ चिकन बाइट्स बनाऊँ। इसका नाम है चिकन बाइट्स, लेकिन ये बहुत छोटे नहीं बनते, बड़े बड़े बाइट्स बनते हैं ये। मतलब आप इजीली जो है ना इसे बर्गर में और सैंडविचेस में और या वैसे ही फ्राई करके इवनिंग स्नैक्स में आप इसे खा सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 ब्रेस्ट पीस लिया था। एक आधा मेरे पास पड़ा हुआ था और एक पूरा था। इसे मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर से सुखा दिया। और जो है ना इसे मैं बताऊंगी इसे कट कैसे करना है। इसको ना छुरी तिरछी रख के फिर हम इसे कट करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कट करने। देखिए ऐसे कट करेंगे, लेकिन ये बनेंगे जब हम इसमें बाकी की चीज़ें लगाएंगे ना तो ये बड़े हो जाएंगे। हैं ये छोटे छोटे चिकन बाइट्स, लेकिन जब हम इसमें बाकी का काम करेंगे ना तो ये थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। अभी मैं इसको मैरिनेट करूँगी, कट करने के बाद सारे कट कर लूँगी। इसके बाद मैं इसे मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो नहीं 1/2 टेबल स्पून के बराबर जो ऑयस्टर सॉस डाला था। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ विनीगर डाला था और कुटी हुई मिर्च डाली थी 1 टीस्पून और नमक डाला था मैंने 1/2 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। वाइट पेपर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ चिकन पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया था। अच्छा, लहसुन अदरक का पाउडर ना हो, पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हैं वो इधर इस चीज़ में स्पाइस बहुत कम खाते हैं। अगर आप लोग को इसको स्पाइसी करना है तो आप 1 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून या 1.5 टीस्पून भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और यहाँ काढ़ा बिल्कुल तैयार था। मैं चूल्हा ऑफ करने लगी थी तो उससे पहले यहाँ मैं डालूँगी थोड़ी सी पत्ती और कवर करके जो है वो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और 5 मिनट तक इसको दम दूँगी। और उसके बाद इसे मैंने कप में निकाला है और यहाँ इसको शुगर या किसी और चीज़ के साथ नहीं, सिर्फ शहद ना हो तो शहद मंगाएं और शहद ही के साथ इसे लें। इसी से बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। अच्छा, मैं शहद ऐसे नहीं खा सकती तो मैं ब्लैक टी में या काढ़े में ज़रूर ले लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मतलब शहद आप
आपको मिल जाता है, आप इसे यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था, लेकिन 10 मिनट्स तो नहीं, खैर हाफ आवर के बाद ही मैं आई थी। तो अब दूसरा स्टेप था, मैदा लिया था 1 कप, अंडा लिया था 1, धनिया लिया था मैंने 1 टेबल स्पून बारीक बारीक चॉप कर ली थी। इसके अलावा उसमें हरी मिर्चें 2 थी, वो भी बारीक बारीक कट करी हुई थी। इसके अलावा ओरिगानो 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून, और नमक यहाँ मैंने लिया था 1 टीस्पून। और क्योंकि पहले भी हमने यूज़ किया था, वाइट पेपर लिया था 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च ली थी 1.5 टीस्पून, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी बना देंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मुझे लगा है मेरे पास, तो मैंने ख़रीदा नहीं था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो नहीं, मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो चुका था। तो इसमें ब्लैक पेपर अगर हो आप लोग के पास तो वो भी 1 टीस्पून, दोनों में, मैरिनेशन में भी और ये पेस्ट बनाने में भी इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल रनी नहीं होनी चाहिए, थिक सी होनी चाहिए। और मैंने यहाँ क्राम भी ले लिया था, तो इसको क्या करना है, चिकन के पीस को इस पेस्ट में डालेंगे, अच्छे से कोट करेंगे, और उसके बाद हमें इसे क्राम करना है, क्राम से कोट करना है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है ना, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए, और जो है ना मुझे सपोर्ट करते रहिए। अच्छा, जब इसको क्राम में डालेंगे ना तो अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि वो पतला हो जाए, इस तरह से। यहाँ मैंने सारे बना लिए थे और बनाने के बाद डीप फ्रीज़ कर लिया था, बाकी मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी जब मैं इसका बर्गर बनाऊँ।